Yes, student, we are reading about the outbreak of the revolution. So, as I told you that on 5th May 1789, लुइस 16 ने अपने जनरल्स का फिर से एक और मीटिंग हेल्ड किया. इन दैट मीटिंग ऑल द 3 स्टेट्स के उनके जो लोग थे उनको बुलाया. बट इन दैट मीटिंग में उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशंस दे स्टार्टेड. व्हाट दे डू, दे फर्स्ट और जो सेकेंड स्टेट्स के लोग थे, यानी जो प्रीस्ट थे और जो मर्चेंट्स वगैरह थे, ये जो 2 स्टेट्स के लोग थे, 300 रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने अपने ज़रिए भेजा गया था. बट वो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को आमने सामने चेयर लगा के बिठाया गया. बट जो 3rd स्टेट्स के लोग थे, यानी जो 3rd क्लास के जो लोग थे, उनके लिए व्हाट हैपेंड, दे हैव टू स्टैंड इन द क्यून बिहाइंड दैट. उनको उनके पीछे खड़ा किया गया. तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिस्पेक्टेबल प्रोसेस दैट दे टुक. सो इस वजह से जो 3rd स्टेट्स के लोग थे, दे फील वेरी बैड. सो दे स्टार्टेड अगेंस्ट टॉकिंग अबाउट दैट किंग कि दिस इज़ नॉट फेयर. अपने रिप्रेजेंटेटिव को जब उन्होंने भेजा था तो वुमेंस आई नहीं थी, लेकिन कई सारे वुमेंस ने अपने जो प्रॉब्लम्स थे वो वहाँ पे उस असेंबली में डिस्कस करने के लिए भेजा गया था. उस असेंबली में 3rd स्टेट के लोगों को खड़ा करा गया और जो 1st और 2nd स्टेट के लोगों को उनको बिठाया गया. तो इस हिसाब से यहाँ पे भी एक डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दिया. फिर 3rd स्टेट के लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कशन लेंगे वोट के थ्रू करते कि सब लोग वोटिंग करेंगे मिलके. बट जो किंग 16 लुइस 16 थे, उन्होंने ये प्रपोज़ल को डिसक्वालीफाइड किया कि नहीं, हम लोग वोटिंग के ज़रिए यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे. सो जो 3rd स्टेट्स के लोग थे, दे केम आउट. वो फिर वो मीटिंग छोड़ के बाहर आ गए. बिकॉज जब उनकी वहाँ कोई सुनना ही नहीं था, उनका कहा हुआ किसी को मानना ही नहीं था, तो वाई दे शुड स्टैंड देयर. सो वो लोग वो मीटिंग छोड़ के बाहर आए एंड दे स्टार्टेड देयर वन ओन असेंबली, दैट इज़ नेशनल असेंबली ऑफ स्टेट 3rd स्टेट करके. उन्होंने अपना खुद का एक असेंबली बनाया जिसमें वो लोगों ने सारे 3rd कैटेगरी के लोगों को इकट्ठा किया. देन ऑन 20 जून 1789, यानी ये 5th मई की बात थी जब उनको वहाँ से बाहर आ गए थे. बट 20 जून तक उन्होंने ये डिसाइड किया. उन्होंने 20 जून 1789 को 3rd स्टेट का एक असेंबली हॉल, जहाँ पे टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे एक बड़ा सा असेंबली यानी एक बड़ी सी मीटिंग बुलाई गई जहाँ पे 3rd स्टेट्स के सारे लोग आए हुए थे. एंड दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली. उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली करके उन्होंने डिक्लेयर किया. एंड दे ऑल्सो ड्रॉ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रेंच दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च. उन्होंने एक नया संविधान बनाया कि जो मोनार्च यानी जो राजाशाही लोग थे, उनके प्रति उनके जो पावर्स थे वो थोड़े से जिसमें कम थे. तो दे रिप्रेजेंट देयर 3rd स्टेट बाय द लेट ऑफ मिराब्यूल एंड अबीसिया. मिराब्यू वॉज बॉर्न इन नोबल फैमिली. ये उनके हेड थे जो 3rd नेशनल असेंबली के, एक मिराब्यू एंड अबीसियास. मिराब्यू वॉज बॉर्न इन नोबल फैमिली बट डिस्कार्डेड हिज फ्यूडल प्रिविलेजेस. अबीसिया वॉज ओरिजिनली अ प्रीस्ट. ही रोट, कई सारे उन्होंने बुक्स लिखे. एंड व्हाट इज़ द 3rd स्टेट करके उन्होंने एक बुक भी लिखी थी. रिवॉल्ट स्टार्ट एट द बैस्टिल. बैस्टिल का मतलब होता है कैद खाना. अब क्या हुआ, ड्यू टू सीवियर विंटर, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी उस साल, इसीलिए जो उनका हार्वेस्टिंग सिस्टम था, यानी जो उनकी फसल थी, वो बहुत फ़र्क पड़ी. जैसे हमारे यहाँ भी होता है जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो फसल में फ्लावर्स नहीं आते, अच्छी तरह से फसल नहीं होती. सेम उसी तरह से जब उस साल भी वहाँ पे बहुत ठंड पड़ी, बिकॉज ऑफ दैट सीवियर कोल्ड, वहाँ पे जो उनकी हार्वेस्टिंग यानी जो फसल थी वो अच्छे से नहीं हुई. 3rd कैटेगरी के लोगों को कई घंटों तक एक लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता था अनाज लेने के लिए. एक बार ऐसे ही हुआ कि दे अफेक्टेड विच लेड टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, जिसकी वजह से उनके सारे रेट्स बढ़ गए. और फिर जब फसल ख़राब होगी तो कई सारे रेट्स चीज़ों के बढ़ जाते हैं, रेट्स भी बढ़ गए. एंड आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर्स इन अ लॉन्ग क्यू एट अ बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमन रेड द शॉप. एक तो रेट बढ़ गए थे और घंटों उस लाइन में खड़े रहना पड़ रहा था औरतों को सामान लेने के लिए, क्योंकि कुछ एक ही शॉप्स थे जो बड़े लोगों की वो खुली थी. रेट्स बढ़े थे, घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी सामान नहीं मिल रहा था. तो औरतें चिढ़ गई और दे रेड द शॉप. उन्होंने उस शॉप को लूट लिया. देन ऑन 14 जुलाई 1789 एंड एटिगेटेड क्राउड, एटिगेटेड यानी उत्तेजित क्राउड जो बहुत गुस्से में था, दे डिस्ट्रॉय द बैस्टिल. बैस्टिल का मतलब होता है कैद खाना. उन्होंने क्या किया, कैद खाने को डिस्ट्रॉय कर दिया. क्योंकि उस समय ये रूमर्स यानी एक अफवाह फैली हुई थी कि जो कैद खाने में जो कैदी होते हैं ना, वो राजा के गुलाम होते हैं. तो वॉट राजा जो उनको कहता है वो लोग करते हैं, लूट माट करना, इस तरह करना. इस तरह से उनका थिंकिंग, ये एक रूमर्स यानी एक अफवाह फैली थी.
उनका ये सोच था कि राजा अपने ये कैदियों को यानी ये डाकू टाइप जो थे इनको भेज के हमारी फसल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। ये रूमर्स इसीलिए उन लोगों ने वो कैद खाने के ऊपर हमला कर दिया था। फ्रेंच पीपल क्योंकि वो बेस्टिल्स लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। क्रॉप्स कई सारी हुई, पीसेंट अटैक हुआ। फिर लोगों ने क्या किया, पीसेंट अटैक, महल के ऊपर कई सारे अलग अलग जगह से लोगों ने आके महल पे ही अटैक किया। महल के अंदर तो कई सारे लोग रहते हैं, जब उन लोगों ने महल के ऊपर अटैक किया ये अफवाह की वजह से कि राजा ने उसके डाकू हमारे खेतों में छोड़े ताकि हमारी फसल और ख़राब हो जाए और ये सब है, तो वो लोग चिढ़ गए और उन्होंने अपने लोगों ने महल के ऊपर अटैक किया। एंड द पीसेंट लूटेड ग्रेन्स बर्न ऑल द उन्होंने महल में जितना भी अनाज रखा था वो लूट लिया, जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, जो टैक्स ये लोग पे करते हैं, बाकी सारे कई सारे पेपर्स वर्क होते महल में, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने जला दिए, जिससे कि कितना टैक्स हमने दिया या कितना हमसे लेना है ये राजा को कभी पता ही ना चलिए। ये सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने जवाब जला दिए। ड्यू टू ऑल दीज अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल मूव टू द नेबरिंग कंट्रीज। इस वजह से जो नोबल्स फैमिलीज के कई सारे लोग थे जो महल से रिलेटेड थे, वो लोग दूसरे देश में जाके रहने या अपना बसेरा करने लगे, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो ऑलरेडी मोनार्च फैमिली यानी किंग की फैमिली से यानी महलों के लोगों से परेशान और गुस्सा थे। एंड ऑफ अ स्पेशल प्रिविलेजेस, जो स्पेशल प्रिविलेजेस दिया जाता था कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लोगों को, यानी स्टेट 1 और स्टेट 2 के लोगों को, वो कैटेगरी भी फिर राजा ने वापस ले ली। यानी जो स्पेशल उनको ट्रीटमेंट दी जाती थी वो सब राजा को मजबूरी से वापस देना पड़ा और सबको इक्वली ही इक्वली राइट्स देने पड़े। जैसे कि सीइंग द पावर ऑफ रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट जब हुआ तो लुईस 16 रिकॉग्नाइज द प्रपोजल ऑफ नेशनल असेंबली। तब उनको समझा कि जो नेशनल असेंबली के लोग थे ये हमसे क्या चाहते थे, इनका पर्पस क्या था कि सबको इक्वल ही देखें। सो ऑन द 9th of 4th August ये हुआ, 20 जून को स्टार्ट हुआ, 14 जुलाई को उन लोगों ने बेस्टिल के कैद खाने के ऊपर हमला किया, महल को लूटा और उसके बाद 4 अगस्त को 1789 में फ्रेंच पास द न्यू लॉ। इसमें ये था कि जो मेंबर्स थे क्लर्च फैमिली के, जो प्रिविलेज, उनको फोर्स किया गया कि वो भी अपना टैक्स पे करे और जो 1/10% जो टैक्स देना था चर्च के लोगों को, उनको भी वो लैंड वापस देनी पड़ी, एक्स्ट्रा लैंड जो चर्च के नाम पे थी। and landed owned by the church was seized by the authority. By this the government acquired state worth at least 2 billion of livres. इसकी वजह से उस साल गवर्नमेंट ने 2 बिलियंस लीवर्स यानी 2 बिलियंस रुपीज़, उस वहाँ पे फ्रेंच में उसको लेवर्स कहते हैं, तो ये रुपीज़ उन लोगों ने अर्न किए एज अ टैक्स, एज अ प्रिविलेजेस। जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लोग नहीं दे रहे थे उनसे जब उन्होंने लिया तो इतना उनको, पहले उनको नुकसान हो रहा था जब सिर्फ थर्ड से ले रहे थे, बट अब फर्स्ट और सेकंड से जब उन्होंने लिया तो उनका प्रॉफिट होने लगा। दे अर्न ऑल दिस थिंग्स एंड दिस नाउ फ्रेंच became a constitutional monarchy. This we'll see in the next chapter.